जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025। यानी कि आपका एग्जाम हो चुका, लेकिन बहुत से बच्चे अब वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट वह कब तक आने वाला है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, और एक जो सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले मिलती रहे। और जिस भी कैंडिडेट ने आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 का एग्जाम दिया है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला। तो उससे पहले मैं बता दूं, आपका जो एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था। वो 2 मार्च से लेकर आपका 28 मार्च तक, 2 मार्च से 28 मार्च के बीच में जो आपका है, 18 मार्च, सॉरी, 18 मार्च तक जो आपका एग्जाम है कंडक्ट कराया गया था। 2 मार्च से लेकर 18 मार्च तक जिसकी आपकी आंसर की है वो आपकी 24 मार्च को जारी की गई थी। आंसर की आपकी 24 मार्च को जारी हुई थी। अब जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आने वाला, तो रिजल्ट है वो या तो आपके मई के लास्ट तक, यानी कि या तो 2 या 3 दिन के अंदर जारी हो जाएगा, या ऐसे मान के चलो जून के जो फर्स्ट वीक होगा, जून के फर्स्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो लगभग लगभग जारी कर दिया जाएगा। तो ज्यादा समय आपके पास नहीं है। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी होगा, उससे के 15 या 20 दिन के बाद में आपका फिजिकल कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट फिजिकल के नहीं लगे हैं वो अभी भी लग जाओ, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल थोड़ा सा आपको कठिन देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपके लॉन्ग जंप, हाई जंप के अंदर बहुत से ज्यादा बच्चे फैले होते हैं। तो अभी से अपनी तैयारी पर लग जाओ। अब बोल रहे हैं बच्चे सर कितने मार्क्स वाले तैयारी करें, तो उसके बारे में मैं आपको एक सटीक कट ऑफ भी इसके अंदर बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ नॉर्मलाइजेशन की। तो आपको नॉर्मलाइजेशन कितने मार्क्स तक का मिलने वाला है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ जो हार्ड शिफ्ट है उनकी। तो हार्ड शिफ्ट कौन कौन सी है आपकी। 12 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट क्या थी आपकी, हार्ड शिफ्ट थी। 11 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी। 9 मार्च की सेकंड शिफ्ट, 7 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, 10 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 4 मार्च की थर्ड शिफ्ट, 2 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 18 मार्च की फर्स्ट और 17 मार्च की थर्ड शिफ्ट। यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है, तो आपको लगभग लगभग 15 से 18 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। यदि आपने इन शिफ्टों के अंदर एग्जाम दिया तो आपके लिए बहुत शानदार है कि आपको 15 से 20 मार्क्स तक का, लगभग 15 से 18 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। ये तो थी आपकी हार्ड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट हो गई, हार्ड शिफ्ट। यदि बात करो मीडियम शिफ्ट की, तो मीडियम शिफ्ट के अंदर बात करूं तो 5 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट क्या है आपकी, मीडियम शिफ्ट है। 6 मार्च की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट भी क्या है आपकी, मीडियम शिफ्ट है। 18 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी क्या है आपकी, मीडियम शिफ्ट है। 17 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट भी क्या है आपकी, मीडियम शिफ्ट है। 7 मार्च की सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी क्या है आपकी, मीडियम शिफ्ट है। 4 मार्च की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, 2 मार्च की थर्ड शिफ्ट और 12 मार्च की थर्ड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्या है आपकी, मीडियम शिफ्ट रहने वाले हैं। यदि आपने इन शिफ्ट के अंदर भी एग्जाम दिया है तो आपको भी काफी नॉर्मलाइजेशन के अंदर फायदा देखने को मिलने वाला। लगभग लगभग आपको 10 से 12 मार्क्स तक का इसके अंदर भी फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है। अब ये शिफ्ट होगी आपकी हार्ड शिफ्ट, ये मीडियम शिफ्ट। यदि इनके अलावा जो और शिफ्ट यदि आपकी बच गई, उनके अंदर आपको लगभग लगभग 8 से 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे मान के चलो आपकी 10 से 20 मार्क्स तक का, यानी कि चाहे कोई भी शिफ्ट से हो, आपको मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम में 20 मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया है, तो आपको मैं बताऊंगा कि इतने मार्क्स तक का आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द आप एक बार कमेंट जरूर करना। तो आपका नॉर्मलाइजेशन का डाउट था बहुत से बच्चों का, वो क्लियर हो गया। और रिजल्ट का जो डाउट था वो भी बच्चों का
क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं एक सटीक कट ऑफ की, यानी कि कितने मार्क्स वाले जो हैं वो फिजिकल की तैयारी पर लग जाएं। जो भी नहीं लगे फिजिकल की तैयारी पर तो वो आज ये वीडियो देखकर अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। तो ये जो एक सटीक कट ऑफ है वो आपकी क्या रहने वाली है। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेता हूँ मेल कैंडिडेट की। तो मेल कैंडिडेट के अंदर यूआर कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के 80 से 83 के बीच में जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। यहाँ पर आपको प्लस माइनस 2 करके चलना है। जिसके -2 मार्क्स भी बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। उसके बाद में ओबीसी की यदि मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 75 से 78 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाला है। उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं तो वो कैंडिडेट भी जल्द से जल्द अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 70 से 73 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला है सेफ है रहने वाला है। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 64 से 68 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। उसके भी पूरे पूरे चांस बनते हैं। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 60 से 62 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ है रहने वाले। यदि मेल कैंडिडेट के इतने मार्क्स यदि बन रहे हैं तो वो अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। जिसके अंदर आपका रनिंग होगा 1600 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप इसके अंदर रहने वाला। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। अब बात कर लेता हूँ फीमेल कैंडिडेट की। तो फीमेल कैंडिडेट की यदि मैं बात करूँ तो जिस भी कैंडिडेट के यूआर कैटेगरी से है और उसके 70 से 75 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। तो वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि रिजल्ट आने के 20 या 25 दिन के बाद में आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाएगा और फिजिकल आपका बहुत ज्यादा कठिन रहने वाला है। उसके बाद में ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 68 से 72 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहेगा सेफ रहने वाला है। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 65 से 67 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहने वाला है। उसके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनने वाले हैं। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से 62 के बीच में मार्क्स हैं, जिस भी कैंडिडेट के 58 से 62 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाला है सेफ है रहने वाला है। एसटी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 53 से 56 के बीच में मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पर क्या रहने वाले हैं सेफ है रहने वाले हैं। तो ये हो गई अपनी फीमेल कैंडिडेट की एक सटीक कट ऑफ। यदि आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी जल्द से जल्द फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम में दिया, तो उसका मैं बहुत जल्द आपको रिप्लाई करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा।